नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब के सिटी। मैं हूं करनाल से केसीआर। करनाल में मिड डे मील आज सड़कों पर उतरी हैं। मिड डे मील वर्कर आज भारी संख्या में सड़कों पर उतरी हैं और अपनी मांगों को लेकर आप देख रहे हैं सीएम सिटी में प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि इनकी जो मांगे हैं वो निजीकरण के विरोध में है। वर्दी ना मिलना, तनख्वाह ना मिलना, तमाम मुद्दे इनके यहाँ पर हैं, जिसको लेकर के आज यहाँ पर सड़कों पर उतरी हैं। भारी संख्या में प्रदेश भर की हजारों की संख्या में मिड डे मील वर्कर यहाँ पर उतरे हैं। इनकी जो मांगे हैं वो सरकार नहीं मान रही है, जिसको लेकर इनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। और आज ये सीएम सिटी में प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय सेक्टर 12 पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगी कि उनको कच्चे पक्का किया जाए, उनका जो वेतन बढ़ाया जाए, कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, उनकी तनख्वाह दी जाए, उनकी वर्दी दी जाए। यही तमाम मांगे हैं जिसको लेकर आज वो यहाँ पर पहुंची हैं। आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में जो मिड डे मील वर्कर हैं यहाँ पर पहुंची हैं। प्रदेश भर की मिड डे मील वर्कर यहाँ पर जुटी हैं और भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे। आप देख रहे हैं कि इतनी भारी संख्या में पहुंची हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या इनकी, और सेक्टर 12 में यहाँ पर पहुंची। आप देख रहे हैं भारी संख्या में मिड डे मील वर्कर यहाँ पर पहुंची हैं और उनकी जो मांगे हैं, तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगी। मांगों को लेकर फिलहाल सभी जो मिड डे मील वर्कर हैं यहाँ पर पहुंची हैं और आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में मिड डे मील वर्कर यहाँ पर पहुंची हैं। सेक्टर 12 और पूरे प्रदेश भर की जो महिलाएं, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंची हैं और वहीं पुलिस द्वारा उनको आगे रोक लिया गया है, क्योंकि बैरिकेड लगा। पुलिस द्वारा यहाँ पर सभी मिड डे मील वर्कर को अंदर आने से रोका गया है। पुलिस के पुख्ता प्रबंध आप देख रहे हैं कि पुलिस आगे खड़ी है और सेक्टर 12 में पुलिस द्वारा उनको रोक लिया गया, अंदर जाने से मना कर दिया गया। फिलहाल प्रदेश भर की जो मिड डे मील वर्कर है यहाँ पर पहुंची है, उनकी जो मांगे हैं उन तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर आई हैं। सुबह से महिलाएं जो है एक पार्क में एकत्रित हो रही थी और अब जो है जब भारी संख्या में प्रदेश भर की मिड डे मील वर्कर आज अपनी मांगों को लेकर सीएम सिटी करनाल की सड़कों पर उतरी हैं और उनकी जो मांगे हैं वो सरकार जल्दी मानने, जो उनकी मांगे वो कई बार सरकार के सामने अपना ज्ञापन दे चुकी हैं, परंतु अभी तक मांगे लागू नहीं की गई हैं। आपको बता दें कि प्रदेश भर में लगभग 28,000 मिड डे मील वर्कर हैं जो स्कूलों में काम कर रही हैं, बच्चों के लिए खाना तैयार करती हैं, परंतु अब सरकार इस योजना को पीएम पोषण योजना बनाने जा रही है, जिसको किसी कंपनी को ठेका दिया जाएगा, निजीकरण किया जाएगा और निजीकरण के विरोध में यह प्रदर्शन है। पुलिस द्वारा रोकने के बाद यहाँ पर सभी मिड डे मील वर्कर अब रोक लिया गया और प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंची थी, परंतु पुलिस द्वारा आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। चलो भाई। पुलिस द्वारा अब मिड डे मील वर्कर को पार्क में बुलाया गया ताकि उनका ज्ञापन लिया जा सके। आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में मिड डे मील वर्कर भारी भीड़ गेट में से निकलते हुए और
आप देख रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में मिड डे मील वर्कर करनाल सीएम सिटी में पहुंची हैं। लाल झंडे नजर आ रहे हैं। तमाम मिड डे मील वर्कर हाथों में लाल झंडे लिए एक क्रांति जो है वो आ रही है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हम आपको दिखा रहे हैं। और धरनों की अगर बात की जाए तो कभी आंगनवाड़ी वर्कर धरना करते हैं, तो कभी मिड डे मील और कभी आशा वर्कर। और आज प्रदेश भर की जो मिड डे मील वर्कर है अपनी मांगों को लेकर, चाहे वो वेतन की बात हो और चाहे निजीकरण की बात हो और चाहे वो उनका साफ तौर पर कहना है कि आंदोलन जो है वो जारी रहेगा, चाहे इन्हें कभी जब तक चाहे आंदोलन इन्हें करना पड़े, ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। हरियाणा की राजनीति के समीकरणों की बात भी की जाए तो वो भी इन मिड डे मील वर्करों से बदल सकते हैं। लेकिन लगातार जिस तरह आप देख सकते हैं, तादाद की अगर बात की जाए तो तमाम मिड डे मील वर्कर और हाथों में लाल रंग का झंडा, तो कहीं ना कहीं अब ये ज़रूर कहा जाएगा कि सरकार को अभी देखना ये होगा कि मिड डे मील की जो मांगे हैं वो उनको मानती है नहीं मानते। सरकार की मंशा की जब बात पूछी गई तो मिड डे मील वर्करों ने साफ तौर पर कहा कि सरकार उनको घर का रास्ता दिखाना चाहते हैं, क्योंकि मिड डे मील वर्कर हरियाणा भर की अगर बात की जाए तो 51,000 मिड डे मील वर्कर हैं। और अब मिड डे मील के नाम पर जो है प्ले स्कूल बनाने की बात इसलिए आए यहाँ पर। जी हमारा वेतन नहीं बता रहे, 2-3 साल हो गए सरकार आई है, उस दिन तो हमारे कोई पैसा नहीं बताया है और हमारे पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। हमारे पर सफाई करवाई जा रही है, स्कूलों में हमारी कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं सरकार ने। हम गरीब महिला हैं, परिवार विधवा हैं, ज्यादातर बीपी राशन कार्ड से किया जा रहा, नौकरी पर खतरा है। खतरा तो है सर, खतरा तो है हमने, और हम क्या करेंगे? हमारे पास तो खाते भी बंद हो गए हैं। हमारे तो क्या पता क्यों बंद करवाएगा मिड डे मील खाते। हमको तनख्वाह नहीं दे रहे टाइम पे, हमारे पास सफाई करवाई जा रही। तनख्वाह 10वें महीने की नहीं मिली हमारे पास, 10वें महीने की तनख्वाह मिली, 6 महीने हो गए। वर्दी जी हमारी अब दी है 2-2 वर्दी, किसी बहन की तो एक की मिली है, अभी मिली नहीं। हाँ किसी को मिल गई, किसी को नहीं मिली। कहाँ से आए हैं? कब्र से है जी, कब्र से है। क्या मांग है आपकी? भैया अभी मांगा जी हमारा तनख्वाह बंदा हो जी, हमारी तनख्वाह बंदा हो जी, हमारा पैसा तक उनकी में काम हम नहीं इतना, हम 3 बजे लगा हुआ है, काम तक नहीं इतना। 35 रुपये हम हमारा क्या बंदा, हम दिहाड़ी कर सकते नहीं जी, हम और की मजदूरी कर सकते नहीं, हम क्या हमारे बच्चे क्या मिला पड़ा जी हमें। आज यहाँ पर क्या ज्ञापन देंगे? हाँ करना जी, हमारी मांग पूरी करो। हमारी मांग नहीं होगी तो हम यही रहेंगे। हम सामने वो झाड़ कटवा रहे हमारे से, खूब नरा खड़ा है और कह रहे हैं कि रोज आना जी, खाना ही नहीं बनता है। क्या तनख्वाह है? 10 महीना की तनख्वाह दे रहे हमारे को। तो ये मिड डे मील वर्कर हैं जो अपनी परेशानियां बताते हुए सरकार निजीकरण करने जा रही है, ना पेंशन तनख्वाह मिल रही है और ना ही वर्दी मिल रही है। इन्हीं तमाम परेशानियों के कारण आज वो सीएम सिटी करनाल में जुटी हैं और इस सरकार के आगे मांगे रखेंगी कि जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। फिलहाल देखना यह है कि सरकार इनकी मांगों को कब तक लागू करती है। आज यहाँ पर पहुँची है भारी संख्या, आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में करनाल के सीएम सिटी करनाल में यहाँ पर मिड डे मील वर्कर पहुँची हैं। उनकी मांगे सरकार पूरी करे, इसी का दबाव बनाने के लिए पूरे प्रदेश भर की मिड डे मील वर्कर यहाँ पर आई हैं। पूरे हरियाणा भर की जो मिड डे मील वर्कर हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में पहुँची हैं। कई उनकी मांगे हैं जिन मांगों को लेकर वो सरकार के आगे कई बार पहले भी गुहार लगा चुकी हैं, परंतु अब फिर उनको वर्दी की ज़रूरत है, तनख्वाह की ज़रूरत है और जो निजीकरण सरकार करने जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सरकार
अब किसी कंपनी को ठेका देने जा रही है। आंगन जो मिड डे मील का जो कंपनी बनाने ठेके के बाद ठेका प्रथा शुरू करने जा निजीकरण का विरोध इन मिड डे मील वर्करों द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर आप ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम, ताकि उनको इंसाफ मिल सके और उनकी नौकरी बच सके, उनके जो पालन पोषण हो सके, बच्चों का पालन पोषण हो सके। इसी को लेकर आज वो यहाँ पर पहुँची हैं। हरियाणा भर से, प्रदेश भर से हजारों की संख्या में यहाँ पर लघु सचिवालय के धरना देते हुए लघु सचिवालय के ग्राउंड में यहाँ पर पहुँची हैं और उन्होंने यहाँ पर धरना जारी कर दिया है। जब तक कोई भी ज्ञापन लेने नहीं आता वो यहाँ पर बैठी रहेंगे। आप देखेंगे कि भारी संख्या में जो महिलाएं हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, वो यहाँ पर बैठ गई हैं और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर पहुँची हैं। भारी संख्या में जो उनकी मांगे हैं वो ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद वो प्रदेश भर की महिलाएं हैं अपनी मांग ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। आज किस लिए यहाँ पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है? मिड डे मील हरियाणा की स्टेट की रैली है और मिड डे मील को निजी हाथों में देने के विरोध में आज की रैली है, क्योंकि गुड़गांव और भिवानी में जो प्राइवेट रसोई बनाई गई है, ऐसे ही पूरे 22 के 22 जिलों में ऐसी रसोई बना के मिड डे मील की छुट्टी करना चाहती है सरकार। और उसके विरोध में और सबसे कम मानदेय पूरे हरियाणा में जितने कच्चे कर्मचारी हैं सबसे कम मानदेय 3500 रुपये पर मंथ इनका है। वो मानदेय भी 6-6 महीने तक इनको नहीं दिया जाता और वर्दी नहीं मिलती। और स्कूलों में सरकार द्वारा माली पीएन चौकीदार का काम भी मिड डे मील से ही लिया जाता है। इसलिए आज की रैली है और ज्ञापन देंगे और शिक्षा मंत्री के अधिकारियों के साथ जब पत्र मिलेगा तब ये आगे प्रोग्राम समाप्त किया जाएगा। तो ये थे मिड डे मील वर्करों की जानकारी देते। पूरी जो मिड डे मील वर्कर हैं मांग कर रही हैं और यहाँ पर अपनी नारेबाजी करते हुए इस महंगाई के ज़माने में ये अपना घर आखिर कैसे चलाएंगे? क्या नेताओं की सैलरी भी 1 महीने की रोकी जा सकती है? जब नेताओं की सैलरी 1 महीने की नहीं रोकी जा सकती तो इन मिड डे मील वर्करों की सैलरी 9-9 महीने की आखिर क्यों रोकी गई है? एक बड़ा सवाल है। लेबर कोड रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, मजदूर विरोधी लेबर कोड रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। ये सारे साथी जो खड़े हैं बैठ जाएंगे एक बार। मिड डे मील वर्कर नारेबाजी करते हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी अपनी मांगों को लेकर के कर रही हैं, क्योंकि उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, वर्दी नहीं मिल रही है, निजीकरण किया जा रहा है, ठेका प्रथा चलाई जा रही है और सभी प्रदेश भर की महिलाएं जो आशा वर्कर हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, यहाँ पर पहुँची हैं और ज्ञापन दे करके सरकार को जगाएंगी कि उनकी मांगे पूरी की जाएं। तो कब से आप पहुंचेंगे? कब से आप? हम एक बात कहना चाहते हैं। कहाँ से आए आप? मैं नीलोखड़ी ब्लॉक की प्रधान हूँ जी। 10 साल हो गए लड़ जाना है। इस सरकार के तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। 7 साल तो इस सरकार ने भी हो गया ही ना, आज तक 1 भी रुपया नहीं बढ़ाया है, जिसमें इसके हर दम बढ़ती रहा है। हर लाख रुपया महीना यूं एमएलए मंत्री चिट्ठी लेते रहा इनके। नेताओं की सैलरी तो 1 महीने की भी नहीं रोक सकती और हमारी तो 8 महीने की रोक रखी थी। 3,500 रुपये है कुल। बताओ कड़ा हमारा इन बच्चे की गिट्टी गुंठा दे देगा हमारा के गरीब जनता का जीना राम बना रखे इसने। हम कहना चाहते हैं जितना भी देते हैं सरकार को, अगर ये नहीं मानी ना तो इसकी टक्कर बहुत बुरा नतीजा होगा इस सरकार का। काम तो ऐसे चल रहा है, दिहाड़ी कर का काम चला रहे हैं, दिहाड़ियाँ बचा कर जीव काम चलावा। मिड डे मील वर्कर अपनी परेशानी बताते हैं और अब सरकार के नुमाइंदे को ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के माध्यम से सरकार को जगाएंगे ताकि सरकार जागे और मिड डे मील वर्कर की बात सुने और उनकी मांगों को लागू करे। मैं हूं करनाल से केसी आर्या, पंजाब केसरी टीवी।